हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप हमारे साथ लाइव से जुड़ चुके हैं और हम लोग एजुकेशन सीरीज भी चला रहे हैं। शहर में जो एजुकेशन का जो लेवल है उस पे हम लोग अलग अलग लोगों से भी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ सिस्टर निवेदिता कॉलेज जो पुरानी बस्ती में है और उनके जो प्रिंसिपल है डॉक्टर देवव्रता महापात्रा सर, इनको आप लोग जानते हैं, अननोन नहीं होंगे, हर लोग जानते हैं। सर से हम लोग आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे और एजुकेशन से ही बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक है। हाँ। काफी दिनों से आपसे बात करने की भी चाहत थी, लेकिन आज फाइनली जो है आपसे हम लोग को मौका मिला है बात करने का। तो सर थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे और मतलब चकरदरपुर का जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे और उसके बाद आप खुद एक जो है महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, तो आप जितना अच्छा एजुकेशन को समझेंगे शायद आम आदमी उतने अच्छे से नहीं समझे। तो सर पहला तो मेरा सवाल यही है कि ये जो कॉलेज है सिस्टर निवेदिता कॉलेज, तो यहाँ पे मतलब एक सवाल था मेरा जो मैं थोड़ा सा एक नोट करके भी आया था। आप लोग जो है महिला कॉलेज यहाँ पे खोले हैं, तो क्यों महिला कॉलेज खोलने के पीछे रीजन क्या है? जबकि यहाँ पे आप दोनों खोल सकते थे, तो उसमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी ज्यादा रहते और भीड़ भाड़ भी ज्यादा होता, तो लेकिन आपने सिर्फ महिला कॉलेज खोला, इसके पीछे क्या रीजन है सर? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम जिस समय ये महाविद्यालय खोला गया और समय के साथ को एजुकेशन के साथ यदि तुलना किया जाए, जैसे हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हम समय के साथ हमारा जो उत्तरोत्तर डेवलपमेंट समाज का हो रहा है, उसमें महिला कॉलेज अलग से खोलना स्वाभाविक ही एक प्रश्न खड़ा करता है। परंतु हमारे इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या हमारा शहर के जो भी बहुत सारे ऐसे समाज से लोग जुड़े हैं जहां थोड़ा हमारा सांस्कृतिक मूल्य बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे कुछ लड़कियों को कुछ लड़कों के साथ हो सकता है कुछ अनकंफर्टेबिलिटी डेवलप करे, या इस तरह से बहुत सारा समाज उतना डेवलप नहीं है। उस हिसाब से भी लोग पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे थे। लड़कियों की शिक्षा को एक दबाव मिल रहा था, एक प्रेशर में वो दबते जा रहा था, मतलब इट वाज डिमिनिशिंग ग्रेजुअली। तो इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत सारे लोग हम लोग को आके बोलने लगे। भैया हमारे स्वर्गीय दिनेश महापात्र जी थे, अधिवक्ता, यहाँ के नॉन शिक्षाविद थे, काफी लोग जानते थे उनको, सभी जानते थे। हाँ, तो वो उनसे बहुत सारे लोग यहाँ आके मिलने लगे। उस समय उनको उनसे ये बात कही गई कि हमारे यहाँ एक महिला कॉलेज खोलते तो ठीक रहता है, क्या कि उन्होंने ही आरपीएस कॉलेज को खोला था। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के समय में भी वही लोग वहाँ के खन्ना उस समय चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी के हुआ करते थे। मतलब इस शहर में एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा देन है। जरूर, एकदम निश्चित रूप से। और उनको बात किया जाए, उन लोगों ने ये हम लोग का एक टीम उसमें जस्ट फ्रेश हम लोग मैंने थे यहाँ, तो हम लोग सब मिलकर एक महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया और इस तरह से एक सिस्टर निवेदिता के नाम से हम लोग खोले। क्योंकि सिस्टर निवेदिता एक बाहरी आयरलैंड की औरत थी, महिला थी, और हमारे यहाँ आकर भारत में वो नारी शिक्षा पर जब हमारा यहाँ का नारी समाज पूरा दबा हुआ था, कुचला हुआ था, उस समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बहुत सारा दबाव प्रेशर में लड़कियाँ बाहर नहीं जा रही थी, पढ़ाई लिखाई सब था। उस समय उन्होंने आके यहाँ का एजुकेशन को एनकरेज किया, एनहेंस किया था। तो उन्हीं के नाम से हम लोग इसको अपना ज़मीन यहाँ पर हम लोग का पिताजी से हम लोग रिक्वेस्ट करके ज़मीन लिए और लीज में 30 साल का देकर इस कॉलेज को खोले। जी। तो सर आगे ये तो ठीक है, एक बेसिक चीज़ हम लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे महिला कॉलेज आप लोगों का खोलने के पीछे रीज़न क्या था। सर आगे सवाल यह है कि वाई सिस्टर निवेदिता कॉलेज? अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो सिस्टर निवेदिता कॉलेज को क्यों मैं चुनूँ? क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारा लड़कियों का सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए, सबसे अहम बात यह है। और इस क्षेत्र में हमारा जहां महाविद्यालय है, लड़कियों के ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव अप्रोच नहीं है और सभी दृष्टि से यहाँ सुरक्षा माने बेहतर है। नज़दीक में थाना है, कांटेक्ट इमीडिएट होता है, बहुत सारी चीज़ों का फैसिलिटी है और लोग हमारे यहाँ का थोड़ा
सभ्य हैं। इस मामले में लड़कियों के प्रति जागरूकता जगदलपुर में पहले से ही है, बहुत ज्यादा लड़कियों के प्रति। कभी कोई इस तरह से केस नहीं आता है, खास कर नहीं आया है। और इसीलिए भी लड़कियां माने हमारे महाविद्यालय में गार्जियन चाहते हैं कि यहाँ पढ़े, और थोड़ा यहाँ हमारा एडिशनल है कि हम लोग थोड़ा नैतिक सामाजिक शिक्षा भी एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो सर इतना कुछ आपने बताया, क्या क्या फैसिलिटीज है आपके कॉलेज में? देखिए, हमारे कॉलेज में तीनों फैकल्टीज हैं, और साइंस में हम लोग लेबोरेटरी, केमिस्ट्री फिजिक्स का लेबोरेटरी है, हमारा बायोलॉजी का लेबोरेटरी है, हम कंप्यूटर का बेहतर शिक्षा देते हैं, और माने जो भी माने स्टूडेंट्स को जो चाहिए हम उसको मुहैया कराते हैं। और हम इस वर्ष थोड़ा इस साल से हम लोग थोड़ा नया योजना पर काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्टर लाए हैं हम लोग, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी स्लाइड सभी सब्जेक्ट में सभी शिक्षकों को ये निर्देश माने एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप लोग स्लाइड बना लीजिए, सब महीना में एक बार पीपीटी वगैरह। हाँ, तो एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से एक तो क्लास हम हर सब्जेक्ट में महीना में एक बार जरूर देंगे, तो सो दैट स्टूडेंट विल गेट इंटरेस्ट और अच्छा लगेगा स्टूडेंट को देख करके। अगर टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी बनता है और नया नया उसमें सीखने को भी मिलता है। उसमें थोड़ा माने अट्रैक्शन पैदा होगा, माने अभिरुचि पैदा होगा। वो लोग शिक्षा का मतलब है कि हम उसे उस सब्जेक्ट के प्रति जागरूक बनाएं। हमारा उद्देश्य है कि हम उसको माने बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। एक टीचर का वही काम है, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट। उसको आप कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, है ना। एक पहले जो ट्रेडिशनल कोर्स होता था और अभी का कोर्स में बहुत सारा फर्क हो गया। चीज वही होती है लेकिन पढ़ाने का जो वो अंदाज होता है वो चेंज हो जाता है। सर ये सारी चीजें तो है, लेकिन साथ में रिजल्ट्स मैटर करता है। अभी जो रिजल्ट्स आए उसमें आपके कॉलेज का क्या ये था? शुरू से ही हमारे महाविद्यालय में रिजल्ट के दृष्टि से हम बेहतर हैं अन्यों के अपेक्षा। माने और स्पेशली हम कहते हैं कि कोई भी इंटर कॉलेज में स्पेशली क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाते, परंतु हम यहाँ पूरा रेगुलर क्लास मुहैया कराते हैं। अच्छा। और बेहतर रिजल्ट इसलिए होता है कि साइंस में 100% लगातार रिजल्ट होता है। इस बार तो साइंस कॉमर्स दोनों में 11 क्लास बोर्ड 11 में साइंस कॉमर्स में 100% रिजल्ट हुआ, आर्ट्स में 99% रिजल्ट हुआ। 473 में हमारे 469 स्टूडेंट्स पास। 99%? हाँ, 99%। और 12th में हम लोग 100% साइंस में किए, कॉमर्स में 85% और आर्ट्स में 91.18% थे 12th में। तो इस तरह से रिजल्ट के मामले में हम हमेशा ठीक रहे हैं। तो मतलब रिजल्ट्स भी जो है वो ठीक ठाक है। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। सर अभी अब तो कॉलेज की बात हो गई, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि खास करके चक्रधरपुर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मैं खुद 5 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया हूं और एजुकेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को वैसा इंटरेस्ट अभी पढ़ाई में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि शहर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, IIT JEE क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले अभी जो है स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं सर, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, अनियमितता और फॉल्स स्यूडो एजुकेशन इसको बोल सकते हैं आप, एक छद्म शिक्षा का परिवेश एक निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है झारखंड में। मेरा कहने का मतलब है, जैसे 11th क्लास का पहले बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता था, अब 11th क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है और एक तो सर्कुलेट होता है एक टाइम में 2 महीना पहले कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का एक बैंक निकलता है। झारखंड अकाउंटिंग काउंसिल की ओर से भी उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको मॉडल पेपर के रूप में उसको निकलता है, कुछ किताब के रूप में बाजार में आता है, स्टूडेंट उसको फॉलो कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये माने एक प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से खड़ा करता है कि हम पढ़ाते किस लिए हैं,
हमारा इतना मेहनत क्यों? कोई स्टूडेंट टाइमली, जितना भी आप रेगुलर पहले दौर का शर्मा जैसे आता था उसी तरह से। हाँ हाँ, तो वो तो एक तो पहले क्या होता था ना कि कोर्स को पूरा कॉलेज में पढ़ाई होता था, हर चीज यहाँ हर चीज पढ़ाई होने के बावजूद भी स्टूडेंट आपका रेगुलर नहीं रहते हैं। माने एकदम वो लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। माने रट के यदि हम उतना नंबर ले आ रहे हैं तो बिना मतलब काहे जाएं क्लास। हम ट्यूशन में इधर उधर घूमने में समय बिताते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बिग रीजन बिहाइंड दिस, है ना। और भी बहुत सारे चीज है जिसको अगर जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अब 11th क्लास का रिजल्ट हुआ, फिर 12th क्लास का परीक्षा में भी एक बोर्ड का मॉडल निकलता है। उस मॉडल से फिर ये तरीका थोड़ा अजीब है। माने फिर इवैल्यूएशन का होता है, इवैल्यूएशन में एक डायरेक्शन होता है आके जस्ट एग्जामिनेशन सेंटर सब में जो कॉपी जांचते हैं इवैल्यूएशन सेंटर सब में कि देखिए थोड़ा कोशिश कीजिए कि कोई फेल न करे। माने इस तरह का बहुत सारा मतलब सपोर्ट दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया जाता है। हाँ, उसके बाद हर चीज को एक इजी वे में ले जाया इजी वे में ले जा रहा है, सो दैट माने हमारा झारखंड बहुत ज्यादा विकसित है, एजुकेशनली वी आर वेरी मच डेवलप्ड। ये दिखाने के लिए माने एक तो बेस कमजोर हो रहा है, इसमें एक तो पहले के जमाने में सर ये देखा जाता था कि मैट्रिक पास करने में ही लोग 4-4 साल लगा देते थे, है ना। और अभी तो फेल भी नहीं प्रमोट किया जा रहा। उसके पीछे भी रीजन दिया जाता है कि जैसे केस वगैरह बढ़ जाते हैं, तो वो तो ठीक है सर। अभी आखिरी हम एक चीज बताते हैं, रिजल्ट में एक बार आया क्या, मार्जिनल माने टू नॉट टू डिमोरलाइज। माने कहने का मतलब है कि वो सुसाइड कर देगा कि कुछ कर देगा बोल के एक तो शब्द लिखा गया मार्जिनल। मार्जिनल मतलब चलेगा ये, लेकिन वो फेल है। तो फेल में मार्जिनल शब्द को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं होता है। और इस तरह का कोई ये सब बेसलेस हमको लगता है। इसको बिना सोचे समझे निर्णय लिया है। ये जो है मतलब जैक के तरफ से हो या फिर सेंट्रल के तरफ से हो, इस तरह से अलग अलग आते हैं। अभी जो पास करते उसमें शायद प्रमोट लिखा करके आ रहा है ना। कोई ऐसा नहीं कि उसमें जो है बहुत सारे केसेस आ रहे थे। वो आपका ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन लेवल जी, तो ये ठीक है सर। अभी आखिरी हम लोग का सवाल यही है कि अभी जो है अगर एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करने के लिए, इसमें आप सर खुद पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं, तो सर आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, बेहतर एजुकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के भीतर हमारा पढ़ाई का रुचि पैदा करना है। पहले हमारे समय में ट्यूशन जब हम पढ़ने जाते तो छुप के जाते थे। जो ट्यूशन पढ़ने जाता था वो बहुत शर्माता था दूसरों के सामने फेस होने में कि अरे भाई इस जरा कैसा बेवकूफ है, सॉरी टू से बट दिस वाज द थिंग। बट आज जो है ना, प्राउडली सब जाता है। प्राउडली जो ट्यूशन नहीं जाता उसके पीछे लोग हंसता है, ट्यूशन नहीं पढ़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है माने इसको डिमोलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स को। माने जबरदस्ती एक तो जो गरीब है वो साइंस पढ़ नहीं पाता है, जो इस तरह का मेधावी रहते हुए वो पढ़ नहीं पाता। तो इन सबको एनकरेज करने के लिए सरकार की ओर से ये निर्देश, दिशा निर्देश होना चाहिए कि रेगुलर क्लास का जो सीरियसनेस है उसके पीछे कोई माने स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। जो स्टूडेंट अगर कॉलेज रेगुलर स्कूल रेगुलर आना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली 75% का तो रूल है कि अगर आपका अटेंडेंस आपको ये किताबी और कागजी बातें हैं जी, समझ रहे हैं। ये सच्चाई जो है ये बेकार, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब वो सब मैनेजेबल रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन एक है कि हाँ आपको जो भी हो 75 रहा है सब कागज में हो रहा है जी, हम आपको धरातल पे नहीं है। धरातल पर नहीं है, नहीं तो आज वातावरण कुछ और होता। अच्छा, तो इसको चेंज करने के लिए जो है आज हाँ बोलिए, इसको चेंज करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ एक ठो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एक बोर्ड होता है जी, बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 11 के करीब सदस्य होते हैं। बोर्ड डिजॉल्व करता है, बॉडी डिजॉल्व कर जाता है, चेयरमैन नॉमिनेट हो जाते हैं और बाकी बोर्ड का फिर सिलेक्शन होने में 2 साल भी लग जाता है। मतलब टाइम लिमिट। इसका क्या मतलब है? फिर कौन बैठेगा, कौन डिसीजन लेगा? हु विल डिसाइड? जो डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो बोर्ड, पूरा बोर्ड का ना है। चेयरमैन विदाउट मेंबर इज नथिंग। तो अगर मेंबर्स नहीं है तो चेयरमैन अकेले कैसे डिसीजन लेता है और फिर कैसे 1 साल पार होता है? ये अनेक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने गंभीरता से इस बीच में एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मेरा क्वेश्चन है, तो आप
जब है, और ख़ास करके आप भी शायद माइनॉरिटी से ही है ना, उड़िया जो लैंग्वेज है इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे सर क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई उड़िया बच्चे हैं तो वो उड़िया पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, बंगाली बच्चे हैं बंगाली पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन आया है, खास करके स्कूली शिक्षा में हम बात करेंगे, तो उसमें बिल्कुल खत्म हो गया इस चीज को। इसको लेके आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि सर हर प्राइवेट स्कूल में बच्चों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर वो उड़िया पढ़ना चाहता है तो एक पेपर उड़िया पढ़ सकता है, बंगाली पढ़ना चाहता है तो बंगाली, और उर्दू पढ़ना चाहता है तो उर्दू। ये हर स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है सर। ऐसे तो धीरे धीरे जो है रीजनल लैंग्वेज जो है वो खत्म होते चले जा रहा है। इस पे आपका सर क्या मानना है? देखिए, ये एकदम निश्चित ही एक सत्य बात है जो आपने कहा। वो प्रत्येक मातृभाषा को जी मौका मिलना चाहिए। एजुकेशन में प्रत्येक भाषा को माने पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इसमें हमारे जो पढ़े लिखे सब्जेक्ट वाइज लड़के हैं वे एंगेज भी होते हैं, और हमारा अपना माने विविधता में एकता का जो जी माने परिभाषा है, हमारा देश का जो माने बेस है वो संपुष्ट होता है। और हमारा स्पेशली भारत सरकार का, केंद्रीय सरकार का ये नीति है, ये लागू हो रहा है, धीरे धीरे ये होगा। अच्छा, ये मतलब होगा आगे? आज 100% होगा जी। आप जितना प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं ये सब बाध्य हो जाएंगे सभी भाषा को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, वही मेरा भी वही मानना है सर। एकदम एकदम ये है नया एजुकेशन सिस्टम में ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, क्योंकि अभी अगर सरकारी स्कूल की मैं बात करूं तो वहाँ ये फैसिलिटी है, उड़िया स्कूल जाएंगे तो एक पेपर उड़िया आप पढ़ सकते हैं। अब ग्रेजुएशन तक का एक पेपर को लेकर के जा सकते हैं उर्दू स्कूल में, बंगाली स्कूल में। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है, लोग प्राइवेट स्कूल ही जाते हैं। अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल भेज दे रहे हैं, उसमें ये चीज नहीं होता है। काउंटर में ना गवर्नमेंट को एक क्लास से जो क्लासेस शुरू हो रही है उसको नर्सरी केजी उसी स्टाइल से करना चाहिए, और इंग्लिश तो निश्चित रूप से देना चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल लैंग्वेज में हमको वो सबसे, और उसके साथ हम मातृभाषा को एकदम अनिवार्य कर देना चाहिए। जी। ये होगा, ये नया सिलेबस, नया एजुकेशन सिस्टम में ये हम खुद पढ़े हैं उसको, ये है। इसीलिए थोड़ा समय लगता है, जान तो रहे हैं आप हमारे यहाँ के जो परिवेश है इसमें थोड़ा कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता ही। ठीक है सर, तो आखिरी अगर आप अपने मन से अगर कुछ से, बहुत सारे छात्र भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग हम लोगों को देखते हैं, तो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं। हमारा स्पेशली यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो महिला कॉलेज है, सिस्टर निवेदिता वुमेन्स इंटर कॉलेज, अभी तो हम लोग इंटर तक हैं, नेक्स्ट ईयर से हम लोग 9-10 क्लास का भी ऐड अच्छा, 9-10 भी शुरू होने वाला है। चलिए, कांग्रेचुलेशन। और हम लोगों से मेरा यही आग्रह है कि बेटियों को, बहनों को, बहुओं को शिक्षा के प्रेरित जागरूक करना अनिवार्य है। उनको सामने लाइए, उनको पढ़ाइए। कोई चीज का अगर दिक्कत है उसके लिए महिला कॉलेज है जी। कोई सर, कोई ऐसे छात्र हैं जो मतलब फाइनेंशियली उतने एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें आप लोगों का कॉलेज का कितना सपोर्ट? देखिए, हम लोग प्रत्येक फैकल्टी से माने हर साल हम लोग 10 स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। अच्छा। उसको हम लोग अपने से ही बियर करते हैं। खाली उन लोग का रजिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट जो फॉर्म फिलअप होता है उसका पैसा उन लोग को देना पड़ता है। एडमिशन से लेकर फी तक सब हम लोग 10 स्टूडेंट्स का माफ करते हैं। बहुत अच्छा। तो इस बार भी हम लोग वैसा हमेशा हम लोग करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज है, हमारा पूरा टीचिंग नॉट टीचिंग का सबका पेमेंट का व्यवस्था जो भी होता है हमारा स्टूडेंट्स के पैसे से ही होता है। और डोनेशन सरकार का जो आता है वो साल में देखते रहे कैसा कब कोई ठीक। अभी मार्च में आया था, लैप्स कर गया। उन लोग सरकारी गलती के कारण लैप्स कर गया। और हमारे जो प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं उसको कोई समझने वाला नहीं है। रिपोर्टर और मीडिया वालों को मेरा यही आग्रह है कि कोई कॉलेज का कोई रिजल्ट है या कोई कॉलेज का कोई प्रॉब्लम है उसको बढ़िया से हाईलाइट किया जाए, सो दैट जैसे अभी एक तो कहीं पर एक तो कपड़ा बांट रहे हैं कोई नेताजी, बहुत बड़ा न्यूज़ कवर हो रहा है, लेकिन एक कॉलेज का बेहतर रिजल्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसको बढ़िया से हाईलाइट करने के लिए कोई पेपर वाला आते नहीं है। बात यह है, तो इस तरह का थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सर से हम लोग सुन रहे थे, महापात्रा सर की बातों को हमने सुना। इस तरह से एजुकेशन पे जो हम लोग का एजुकेशनल सीरीज हो रहा है, आगे भी और भी इस तरह से लोगों से हम लोग बात करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।